Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Fiza Sana Khan. I'm so excited. Festive season आ रहा है, चाहे नवरात्रि हो, दिवाली हो, and I swear टेलर लोगों की तो मतलब अलग ही डिमांड है इस वक्त. एंड दैट इज वाई मैंने सोचा कि बस हो गया ये ऑल्टेशन टेलरिंग, जाके ब्लाउज सिलवाओ, इनको मेजरमेंट्स दो और उसके बाद भी टेलर वाले भैया टाइम पर तो देने वाले हैं नहीं ब्लाउज. इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं रेडीमेड ब्लाउजेस ऑर्डर करूं एंड वो आ गए हैं. एंड ये वीडियो उसी का हॉल है. सो मैं काफी टाइम से सोच रही थी कुछ अच्छे ब्लाउजेस मंगाने के लिए, बिकॉज जो मेरे पास है सिले पड़े वो काफी पुराने हो गए हैं, आउटडेटेड भी हो गए हैं एंड महंगे भी पड़े हैं मुझे एज कम्पेयर टू द प्राइस जिसमें मुझे ये अब मिला है. So, without wasting any more time, but before that, let me give you a short introduction. जो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए. My name is Fiza Sana Khan, and मैं एक मुंबई based content creator, model and actor हूँ. And I have been trying to juggle up my life into both industries, and here I am with all my experience. मेरे channel पे बहुत सारी videos है related to auditions, modeling, and a lot of upcoming videos on makeup, clothing, fashion, haul, etc. etc. So this is one of it. Let's see how this goes. So guys, पहला जो ब्लाउज है वो है in the shade navy blue. इसमें और भी बहुत सारे कलर्स है, but this is how this looks like. So ये देखिए आपके स्क्रीन पर है. इसका आगे से जो नेकलाइन है इट्स इन द वी शेप एंड ये बहुत ही प्यारे तरीके से बैठता है आपकी बॉडी पे. ट्रस्ट मी, मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी कितना प्यारे तरीके से आपके बॉडी पे फिट हो जाएगा. इसके ये स्लीव्स है जो आई थिंक हाफ वे तक आएंगे, इतने तक आएंगे. एंड दिस लुक्स रियली प्रिटी फ्रॉम द फ्रंट. इसका बैक अगर आप देखेंगे तो इसको यहाँ पर एक डोरी दी है जो ऑब्वियसली यू कैन टाई इट, एंड यहाँ पे हुक अटैचमेंट्स दिए हैं जो आपको बैक साइड से क्लोज करने में हेल्प करेंगे. So this is how this looks like. The fabric is 10 on 10. The quality is 10 on 10. इसमें कुछ भी ऐसा फटा फुटा नहीं है. And the price standpoint is so affordable, so cheap. I mean, मुझे नहीं लगा था कि 300 रुपीज के अंदर ये इतना बेहतरीन क्वालिटी फैब्रिक देगा. एंड प्लस ये जरा सा भी कहीं चुभता नहीं है, कहीं भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, कहीं से भी चढ़ेगा नहीं. एंड द बेस्ट पार्ट गाइस, दिस इज पैडेड. सो मतलब एक एक लड़की को और क्या चाहिए. मतलब ब्लाउज के अंदर जब आप ब्रा पहनते हैं तो यूजुअली आपके स्ट्रैप्स दिखते हैं या तो पीछे से वो हुक लाइंस दिखती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. ये पैडेड है तो उसकी वजह से यू डू नॉट इवन नीड टू वेयर अ ब्रा इनसाइड दिस. एंड गेस व्हाट, 300 रुपए में और क्या ही मिल सकता है. मतलब इतने का तो सिर्फ फैब्रिक आ जाता है, सिलाई तो अलग से. तो मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा एंड मैं आपको इसे पहनकर भी एक बार दिखाती हूँ. लुक एट दिस गाइस, ये कितना प्यारा लग रहा है। इसके गले पे जो काम किया है ना, बहुत ही बेहतरीन है। पीछे से भी आप देखोगे तो डोरी दी है, उसके साथ साथ आपको ये हुक्स भी दिए हैं, डबल प्रोटेक्शन। मुझे ये बहुत प्यारा लगा इसका पैटर्न। हाथ से अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी आ रही है एंड कुछ भी ऐसा नहीं कि कपड़ा चढ़ रहा है या कहीं से भी अनकंफर्टेबल है। फैब्रिक सॉफ्ट है, पैडेड है, तो क्या ही चाहिए। मतलब ये मुझे कुछ 250 या 280 के अराउंड पड़ा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये बेस्ट है, 10 ऑन 10 है, फुल ऑन एंड गाइस ये है सेकंड पीस। ये रेड कलर में है, वेलवेट है इसका कपड़ा एंड ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बट इसका जो फिनिशिंग है मुझे इतना खास नहीं लगा। आप देखेंगे ये हाथ की तरफ से थोड़ा सा उठ रहा है, जो शायद आपके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक ना हो, बट मुझे ये इतना पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने इसे वापस दे दिया है। एंड पीछे से भी आप देखोगे ना गाइस तो इसकी फिटिंग देखो सही से नहीं आ रही, हल्का हल्का सा ढीला हो रहा है। प्लस इसमें सिर्फ एक डोरी दिया है, कोई हुक्स नहीं दिए। तो मुझे ये सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा इशू लगा, इसलिए मैंने इसे रिटर्न कर दिया है। ये शायद एक्सेल या डबल एक्सेल लुक पे अच्छा लगेगा बिकॉज प्रॉपर फिट आ जाएगा। ये भी पैडेड है, बट मेरे स्मॉल साइज के हिसाब से ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। दैट इज़ वाई मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, बट आप मंगा कर देख सकते हैं। गाइस, अब तीसरा ब्लाउज जो है दैट इज इन द शेड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट. इफ यू सी, ये ब्लैक स्ट्रिप्स एंड व्हाइट स्ट्रिप्स है एंड ये बहुत ही ज्यादा क्लासी एलिवेटेड लुक देता है. आप इसको अच्छी कॉटन साड़ी पे भी पहन सकते हैं एंड एक्चुअली में टॉप जैसा भी लगता है. इट्स जस्ट दैट कि इसके बैक साइड में ये डोरी एंड ये सब दिया है जिसकी वजह से थोड़ा ट्रेडिशनल फिट देता है. बट आई लव द फिट. इफ यू सी, दिस हैज डोरी फ्रॉम बिहाइंड एंड अगेन ये हुक्स दिए है वापस पीछे से क्लोज करने के लिए. अंदर, इसके अंदर भी अस्तर है एंड अगेन दिस इज पैडेड. मतलब
मुझे तो ये पैडेड ब्लाउजेस बहुत ही ज्यादा पसंद है, कुछ पहनने का झंझट ही नहीं, कहीं से कुछ स्ट्रैप्स विजिबल नहीं। एंड इसका जो नेक लाइन है ये थोड़ा वी, थोड़ा क्या पूरा ही वी शेप में है, बट ये थोड़ा सा डीप जा सकता है। तो अगर आप उस टाइप के हो कि आपको डीप वी लाइंस या इस टाइप के कपड़े नहीं पसंद है, तो आप इस पे दुपट्टा पेयर अप कर सकते हो, या तो ऑब्वियसली अगर आप साड़ी पहन रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट मैंने इसको स्कर्ट के साथ पेयर अप किया है। एंड मैं आपको बताती हूँ कितना प्यारा फिट लग रहा है, क्योंकि ये इसके जो यहाँ पे जो फिटिंग्स है इस तरफ है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आई है। मुझे इसको थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़ा था अगेन, बट दैट वाजंट अगेन अ पेनफुल एरिया फॉर मी। इट वाज अमेजिंग एंड आई लव द फिट। लेट मी शो यू वेयरिंग इट वंस। सो गाइस ये देखो, ये आ गया तीसरा ब्लाउज जो मैंने आपको कहा था। बहुत ही ज़्यादा प्यारा फैब्रिक है इसका भी, ये पैडेड है। सो बिल्कुल भी ब्रा पहनने का कोई झंझट नहीं है। पीछे इसको इस तरीके से हुक्स दिए हैं, साथ में डोरी भी दी है। फिटिंग बहुत बढ़िया आई है, आप आम से देखोगे तो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कहीं से भी कपड़ा चढ़ नहीं रहा है, अनकंफर्टेबल नहीं है। आगे से थोड़ा डीप हो सकता है फॉर हैवी बस्ट गर्ल्स, तो मे बी आपको शायद थोड़ा हेवी दुपट्टा या साड़ी लोगे तो कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने कहा, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है, मैं इसको 10 ऑन 10 रिकमेंड करूँगी। जिसको भी लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ले सकते हैं। Guys, last blouse in this series is in the shade of mint green. तो ये जो शेड दिख रहा था ऐसा ही था, बट मुझे थोड़ा और डार्क ग्रीन चाहिए था। बट ये ऐसा शेड आया है जो काफी प्रिटी लग रहा है। एंड ये पैडेड नहीं है गाइस, तो ये थोड़ा सा इसका है प्रॉब्लम। एंड ये आई थिंक मुझे कुछ 400 रुपए के अराउंड पड़ा था, तो मुझे लगा था इस पे पैड आना चाहिए। बट इफ यू सी इसकी कटिंग एंड इसका जो स्टिचिंग पार्ट है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। आपको अब आगे से ये क्लोजिंग मिलेगी, जो एक टिपिकल साड़ी ब्लाउजेस होते हैं ना, जो हमारे टेलर वाले भैया बनाते हैं, उस टाइप का ये इसका पूरा कटिंग एंड स्टिचिंग है। तो ये आगे से प्रॉपर फिट हो जाता है। काफी सारे इसके हुक्स दिए हैं इस तरीके से, एंड आपको ऑप्शंस भी दिया है यहाँ पर जस्ट इन केस। तो मुझे ये कमर से थोड़ा सा लूज आ रहा था, तो बिकॉज ऑफ दिस अनदर ऑप्शन ऑफ यहाँ पर जो एक कपड़े का हुक इन्होंने सीला है, सो मैंने उसमें अटैच कर दिया। इसकी फिट काफी अच्छी आई मुझे, बस इसमें दो प्रॉब्लम्स मुझे लगी, एक्चुअली तीन। पहला तो ये पैडेड नहीं है, जो मुझे नहीं प्रेफरेबल है। अब काफी लोग को पैडेड नहीं पसंद है, बट मुझे पर्सनली पैडेड पसंद है, बिकॉज इसके अंदर अलग से ब्रा पहनना इज लाइक मुसीबत। हालांकि कुछ ज्यादा विजिबल नहीं रहता है, बट अगेन आई डोंट लाइक इट। सेकेंड, इसका जो ये स्लीव्स है ये स्लीवलेस है, बट ये स्लीव्स इसके गिरते रहते हैं। मैं आपको पहन के भी बताऊंगी, तब आपको शायद समझेगा। हालांकि अंदर यहाँ पर इन्होंने इस तरीके की अटैचमेंट दी है, जो आप अपने ब्रा के स्ट्रैप के साथ अटैच कर सकते हैं, ताकि वो गिरे नहीं। बट मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है, एंड वो फॉल ऑफ हो रहा था, दैट इज द रीजन। एंड लास्टली, इसका अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये थोड़ा सा फटा हुआ आया है मुझे, विच इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इससे मैं रफू करवा सकती हूँ, बट मैं क्यों करवाऊँ जब मैं पैसे भर रही हूँ। एंड ये हमारे ये हॉल जो है ब्लाउज का, आई थिंक उसका सबसे महंगा वाला पीस है ये। दिस इज अराउंड 480 समथिंग, सो आई डोंट थिंक सो मैं ये बाय करूंगी 480 में। सो दैट इज वाई आई फेल्ट लाइक भाई इसमें ऐसा भी क्या खास है 480। बट ऑफकोर्स इसका थोड़ा स्टिचिंग एंड इसका स्टाइलिंग थोड़ा अलग है। ये सामने से थोड़ा वी टाइप में आएगा, गला थोड़ा डीप लग सकता है, पीछे से भी बहुत प्यारा शेप आएगा। एंड फैब्रिक थोड़ा सा मुझे पतला लगा है इसका, इफ यू सी थोड़ा सा सी थ्रू लगता है, बट पहनने पे इतना इशू नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू वेयर समथिंग इनसाइड। सो मैं आपको इसे पहनकर भी बता देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सो गाइस ये इस तरीके से दिखता है, काफ़ी अच्छा है। आपकी कॉटन साड़ीज़, नॉर्मल साड़ीज़ के लिए बहुत प्यारा लगेगा। एंड इसमें पैड नहीं है, तो मैंने कहा था ना आपको अंदर पहनना पड़ेगा कुछ। इसकी कटिंग मुझे अच्छी लगी, पीछे से आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, गला काफ़ी डीप है। एंड मुझे इस तरीके के ब्लाउजेस बहुत पसंद है। स्लीवलेस है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये अनकंफर्टेबल करेगा अंडर आर्म्स पे या चढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट इस पीस में ये इशू था कि ये थोड़ा सा फटा था, जिसकी वजह से मैंने इसके लिए एक्सचेंज मांगा है, रिफंड नहीं मांगा है। बिकॉज मुझे ये ब्लाउज रखना है, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ीज़ है
जिसके साथ मैं इसे पेयर अप कर सकती हूँ। स्कर्ट के साथ नहीं, स्कर्ट के साथ करना होगा तो मुझे लगता है इसके लिए दुपट्टा लेना पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाई मैं इसे रख रही हूँ, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। आई वुड गिव दिस 7.5 आउट ऑफ इट 10। गाइस फॉर दिस हॉल। ये 3 ब्लाउजेस अवेलेबल है मेरे पास, जिसमें मैंने आपको पूरा इन डिटेल रिव्यू दे दिया है कि कौन सा ब्लाउज मैं रख रही हूँ और कौन सा ब्लाउज मैं वापस भेज रही हूँ या कौन से ब्लाउज से मैं रिफंड मांग रही हूँ। एंड दैट्स इट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस हॉल। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड आपको अगर ऐसी वीडियोस और पसंद है तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। आप अगला क्या देखना चाहते हैं मुझे वो भी बताइएगा, बिकॉज आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर है। फेस्टिव सीजन आ रहा है, नवरात्रि, दिवाली और ना जाने क्या क्या फेस्टिवल्स आ रहे हैं, एंड ब्लाउज आई थिंक मेक्स द साड़ी, मेक्स द स्कर्ट, एवरीथिंग सो सो प्रिटी। सो मुझे ये सारे ब्लाउजेस अच्छे लगे एंड मैंने उस हिसाब से रेटिंग्स दी है। आई होप आपको भी अच्छे लगे हो। सारे प्रोडक्ट की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप जाके खुद परचेज कर सकते हैं अगर आपको कोई लेना हो तो। एंड दैट्स इट, आई होप you like this video, and stay tuned on my channel for further related videos related to modeling, acting, makeup, hauls and everything. That's it, love you, bye, take care.